स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आज क्या ट्रेड हुआ और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कल और आने वाले पूरे वीक में क्या ट्रेड हो सकता है। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ थकता हुआ नज़र आ रहा है? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर सुस्ता लें और फिर नई चाल और नई राह अपन पकड़ लें? बट फिलहाल अगर मार्केट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई लेवल्स दिख रहे हैं, तो उस लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड की और शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग बड़ी अच्छी दी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम ओपनिंग देखें तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ से इसने ओपनिंग दी है 150 पॉइंट ऊपर। तो पहले के 5-10 मिनट को अगर आप छोड़ देते हैं मार्केट के, यानी आप 10-15 मिनट 9:30 तक मार्केट को ड्रॉप कर दिया, इसके बाद क्या आपको मार्केट में कोई मूवमेंट मिला? अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो मार्केट में आपको इस लेवल के बाद यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट मिला? एक छोटी सी रेंज पे बंद हो गया मार्केट कहीं ना कहीं, एक छोटा स्पाइक दिया नीचे। अगर आप बोले 3 कैंडल पैटर्न बनाया तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे? नहीं बनता बॉस। फिर उसके नीचे यहाँ पे आया एक मोरूबोजू बना और मोरूबोजू बन के मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर गया, नीचे आया। बहुत ही छोटी रेंज, एक 40 से 50 पॉइंट की अगर आपको बैंक निफ्टी रेंज दे रहा है तो इस रेंज पे अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंडेक्स अगर 50, 51, 52 हज़ार की रेंज का अगर इंडेक्स है तो एटलीस्ट उसमें 100, 200, 300 पॉइंट की रेंज हो जिसमें से 60, 70, 80 पॉइंट हम यहाँ पे निकाल पाएँ। मगर अगर आप बोले 50 पॉइंट की रेंज पे टॉप ऑफ द चार्ट पे हम सेल करें और बॉटम ऑफ द चार्ट पे बाय करें, तो अगर आपको ऐसा कोई बताता है तो प्लीज़ उसका पता मुझे मत बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड्स की तरफ कभी नहीं जाता हूँ। अगर आप ऐसे ट्रेड की तरफ जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 10, 20, 15 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अगर आप 15-20 पॉइंट के लिए इनिशिएट नहीं करते तो भी बताइएगा, और 15-20 पॉइंट के लिए मार्केट में बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में देखिए, निफ्टी में 60-70 पॉइंट की हमें ओपनिंग मिली अच्छी। मार्केट ने वहाँ से गिरना चालू करा और आज एक अजीब सी सुस्ती थी मार्केट में। अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुस्त था। लग नहीं रहा था, मार्केट थका हुआ सा दिख रहा था। लग रहा था कि बस इसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, बट शायद कोई ग्लूकोज दे नहीं पा रहा है। और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं धीरे 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 कल के नीचे बंद हुआ, यानी नेगेटिव क्लोजिंग भी हमें मार्केट ने दी। और नेगेटिव थोड़ी बहुत भी नहीं, 50-60 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग है। इटसेल्फ मार्केट में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक मार्केट मूवमेंट करने की तरफ बता रहा है कि यहाँ से हम थोड़े से थके से नज़र आ रहे हैं। देखिए, मार्केट में थकावट के 2 रीजंस हो सकते हैं और उसके हमें फ़ायदे और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं, मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, एक अच्छी खासी बढ़त के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ से फ्रेश तेज़ी की तरफ मार्केट में बढ़ सकते हैं। फ्रेश न्यू हाई हम लगाते हुए देख सकते हैं मार्केट पे। मार्केट अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमें मार्केट में मौका मिलेगा कि यहाँ पे डाउन साइड पे, यानी अगर हम 4 से 5% का करेक्शन अगर आता है तो मार्केट में हम यहाँ से एक बार फिर से अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करके या पोर्टफोलियो में एडिशन करते हुए फिर से हम एक नया कुछ माल खरीद सकते हैं, या डिलीवरी बेस्ड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं। अगर मार्केट में कंसोलिडेट करने के बाद, फॉल आने के बाद अगर गिरता है 23,500 के लेवल के आसपास आता है तो आप यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट के लिए आप ले सकते हैं। और ये बड़ा टारगेट आपको आरआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 1:5 या 1:10 तक के भी मिल सकते हैं अगर मार्केट में आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बट मार्केट में कंसोलिडेशन के लिए कोई चार्ट, कोई टेक्निकल पैटर्न्स की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से फ्री फॉल हो सकता है या मार्केट यहाँ से 2 से 3 से 4% करेक्शन दे सकता है, तब हमें चार्ट्स देखने की ज़रूरत है। अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट्स को अगर हम मार्केट को देखें तो हमें यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रहा है? अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट को देखें तो मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं बियरिश वेज पैटर्न। ये पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में बियरिश वेज पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पैटर्न ऐसा कुछ होता है और ये पैटर्न इस तरीके से आके यहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम श्रिंक हो जाता है। और अगर पैटर्न की शुरुआत टॉप ऑफ द चार्ट से होती है तो मार्केट इस तरीके से चलते हुए नीचे आते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक ब्रेकडाउन देता है और मार्केट वहाँ से आपको एक फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मार्केट हमारा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो 3 से 5% का करेक्शन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको आप ग्रैब जरूर करिएगा। और अगर कंसोलिडेट करके मार्केट अगर हाई ब्रेक करता है, कितना ब्रेक करता है हाई?
हाई ब्रेक करता है, हमारा जो आज का लाइफ टाइम हाई अभी का 334 350 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने अभी तेज़ी बाकी है और 26,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट आपको यहाँ पे बैठाने के लिए नीचे आया था। अगर आप बैठ पाए हैं तो बैठ जाइए, सवारी करते हैं हम 26,000 की फिर से। और अगर मार्केट में आपको लगता है कि लेवल्स ब्रेक हो चुका है, क्या लेवल ब्रेक हो चुका है, अगर मार्केट यहाँ पे 25,080 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम बोलेंगे कि मार्केट में यहाँ पे एक फॉल आ सकता है जो कि 3 से 5% का हो सकता है। यही पैटर्न हम देखें, क्या हमें ये पैटर्न दिख रहा है? यस, यहाँ पे ये पैटर्न बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, बियरिश वेज पैटर्न। इस पैटर्न से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं थकता हुआ या फिर नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट कल की अगर हम बात करते हैं इस लेवल को ब्रेक करता है, ये क्या लेवल है, 51,300 को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे मार्केट में फिर से हम वेट करेंगे मार्केट को एक बार 49,600 का आने का, यानी 51,300 से लेके हम 49,600 करीब करीब यहाँ पे हम 1,800 पॉइंट का एक फॉल मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। मार्केट में अगर ये नीचे की तरफ ड्रैग करता है 51,080 के नीचे, वहीं अगर मार्केट आपको एक बार यहाँ पे फिर से कितना 51,800 के ऊपर का ट्रेड करता है तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे आते हुए देखेंगे 53,000 तक का लेवल्स बहुत ही ईजिली। और ये 53,000 के लेवल्स आएंगे, इट मीन्स 1200 पॉइंट की रैली आपको ऊपर ही लेवल्स पे मिल सकती है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मार्केट में क्या इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड करना है। इस रेंज को अगर आप गौर से देखेंगे कि मार्केट का रेंज धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, तो अभी अगर हम देखें तो श्रिंक लेवल कितना निकल के आ रहा है, श्रिंक लेवल को अगर हम देखें तो हमारे 370 360 पॉइंट का श्रिंक लेवल निकल के आ रहा है। इस लेवल पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हो सकता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, बहुत जल्दी निकल सकते हो, आप मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके 50 60 70 पॉइंट 100 पॉइंट निकल सकते हैं। मगर अगर आपको चाहिए सेफ़ थोड़ा सा, जिस तरीके से अगर हम सोचते हैं कि मार्केट में अगर आप सेफ़ प्लेयर हैं, अगर आप चाहते हैं मार्केट में कुछ एक लेवल्स ब्रेक होने के बाद मैं उसी पोजीशन पे बैठूं, तो थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट में जो लेवल्स आपका डिस्कस किए हैं उन लेवल्स के आसपास फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी अपने मार्केट में पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में डेली लेवल्स की, तो फिबोनाची लेवल्स जो हमारे निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 25,219 और स्टॉप लॉस रहेगा 25,200 का। टारगेट्स रहेंगे 280 335 और 390। फिबोनाची का सेल लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा है 25,163 163, 25,220 का स्टॉप लॉस, 130 100 और 25,000 के लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। फिबोनाची लेवल्स पे स्पॉट लेवल्स के हिसाब से मार्केट में अभी लेवल्स फिबोनाची के कैसे लगाएं, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमारा 2 दिन पहले का जो हमारा हाई था, यानी मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी 25,341 से, वहाँ से लेके अगर हम मार्केट में बात करते हैं और नीचे तक आके देखते हैं मार्केट का जो लो हमारा बना था उसको अगर हम देखें तो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 25,212 का हमारा यहाँ पे 0.50% का लेवल है जो कि 180 145 और 086 तक ले जा रहा है। 241 के ऊपर यहाँ पे 618 का लेवल आएगा जो कि मार्केट को आपको ऊपर के लेवल्स के लिए ले जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, तो बैंक निफ्टी में हम फिबोनाची लेवल्स लगाते हैं और देखते हैं। तो फिबोनाची में हमारा 618 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप मार्केट में देखें तो हमें 50% का लेवल दिख रहा है 25,580 के आसपास का, एंड मार्केट में 645 के ऊपर हमें यहाँ पे तेज़ी आती हुई दिख रही है। और फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स पे 51,560 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। 490 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 640 730 और 900 का टारगेट होगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 51,500 के नीचे सेल, 551 का स्टॉप लॉस, 444 373 258 इन लेवल्स के लिए मार्केट में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 25,210 के ऊपर हम यहाँ पे मार्केट में बाई की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी में 168 168 का स्टॉप लॉस, 280 317 और 350 का हमारा टारगेट होगा। वहीं अगर प्रीवियस डे सेल की बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से तो 25,126 126 इसके नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। 25,168 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। 25,080 020 और 24,950 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 51,528 पे हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे 432 के स्टॉप लॉस के साथ। 640 745 और 52,000 इन लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में बाई की तरफ अपने मूव को टारगेट्स को रख सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में सेल देखें तो 51,445 के नीचे हम सेल करेंगे, 500 का स्टॉप लॉस, 339 339 261 261 और 51,038 38 का लेवल होगा जो लेवल्स के लिए आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं।
निफ्टी का येलो लाइन लेवल्स जो हमारे लिए निकल के आया है, बाय इनिशिएट होगा हमारा 25,354 के ऊपर, 354 के ऊपर, 480 480 और 564 564 का टारगेट होगा। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो 24,936 के नीचे यानी 936 के नीचे हम सेल इनिशिएट करेंगे। 24,810 810 और 727 ये नेक्स्ट वीक थर्सडे तक ये लेवल्स आपके लिए इंटैक्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 51,830 के ऊपर बाय, 52,089 और 52,261 का हमारा टारगेट होगा। सेल साइड में 50,970 के नीचे सेल, 50,712 और 50,540 के लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो गई, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन सारे लेवल्स के साथ आपको अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही ट्रेड को इनिशिएट करिएगा और मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने देखते हुए 1:2 1:4 जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल समझते हैं उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एट लास्ट जाते जाते थोड़ा सा प्रमोशन, अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना या फिर एक मेन ब्रोकर के साथ स्विच करना तो डू कम विथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट मार्केट में आइए, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट ऐसा आईसीआईसीआई डायरेक्ट खुद कहती है कि 79 to 80% हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे प्रॉफिट होता है। अगर आप चाहते हैं उसके साथ इंट्राडे में कुछ नया करना तो डू कम विथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट, स्क्रीन में फ्लैश हो रही क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में टेक्निकल्स लेवल्स या जो भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, बातें की हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड एक कमेंट जरूर कर दो दोस्तों, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी एक बेनिफिट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मार्केट में आप वीडियोस देख रहे हैं और मार्केट में आपको कुछ समझ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।